गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गैसियस स्टेट के जो आदर्श व्यवहार से विचलन है वो पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वहाँ पर उसका डिस्कशन किया था कि आदर्श व्यवहार से विचलन वॉन डेर वाल गैस द्वारा कैसे समझाया जा सकता है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा क्रांतिक परिघटनाएं एवं क्रांतिक स्थिरांक, क्रिटिकल फिनोमिनन्स एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। देखो क्रांतिक चीज़ें क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं और एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि ताप को कम किया जाता है, ताप को कम किया जाता है, गैस के अणुओं की क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण गैस के अणु क्या होते हैं, पास पास में आने लगते हैं। गैस के अणु पास पास में आने लगते हैं। अब पास पास में आने लगेंगे तो इनके बीच में क्या होंगे, आकर्षण डेवलप होंगे। जो ए का मान है वो बढ़ेगा, यहाँ पर वॉन डेर वाल कांस्टेंट में ए का मान बढ़ेगा तो आकर्षण क्या होंगे, डेवलप होंगे। आकर्षण डेवलप होंगे तो इनका क्या होगा, द्रवीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ताप, जिस ताप से नीचे क्या होता है, गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है, वो ताप क्या कहता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अपन ऐसे कह सकते हैं कि गैस का वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, लिक्विफाई नहीं किया जा सके, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो ये घटनाएं होती है। क्रांति का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होना, एक पर्टिकुलर पॉइंट होना जिसके ऊपर कोई चीज पॉसिबल नहीं होना। जैसे मान लो अगर ताप है तो इसको बोलेंगे टीसी क्रिटिकल, टी क्रिटिकल बोलेंगे। तो इस ताप को अगर इस ताप से ऊपर, जैसे मान लो ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 25 है और तुमको किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो इस ताप से ऊपर ताप पर, जैसे मान लो 25.1 डिग्री भी है, तो तुम उस ताप पर चाहे कितना ही दाब लगा लो, वो गैस द्रवित नहीं हो सकती है। उस गैस को द्रवित करने के लिए इस ताप के बराबर या इससे नीचे का ताप होना आवश्यक है। तो अपने पास में 3 चीजें आएगी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं टॉपिक ठीक है। तो अपने पास में लिखेंगे क्रांतिक परिघटनाओं में निम्न क्रांतिक स्थिरांक सम्मिलित होते हैं। पहला अपने पास में जो स्थिरांक होगा, पहला होगा अपने पास में क्रांतिक ताप, सेकंड होगा क्रांतिक दाब और तीसरा होगा क्रांतिक आयतन। ये 3 परिघटनाएं होगी अपने पास में, जिसमें क्या क्या सम्मिलित होंगे, क्रांतिक ताप जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीसी से, क्रांतिक दाब पीसी से और क्रांतिक आयतन वीसी से। इस प्रकार इनको क्या करेंगे, अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे।
क्रांतिक परिघटनाओं में। फर्स्ट आएगा अपने पास में क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आएगा अपने पास में फर्स्ट। देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी क्रिटिकल टेम्परेचर की। किसी गैस के लिए वह ताप जिस पर गैस पर केवल दाब लगाकर क्या कर दिया सके, द्रवीकरण किया जा सके, लिक्विफिकेशन किया जा सके, या किसी गैस का वह ताप जिसके ऊपर, जिस ताप के ऊपर चाहे कितना भी दाब लगाया जाए लेकिन गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, क्रांतिक ताप कहलाता है। मतलब अपने पास में क्या आएगा, TC ऐसा ताप होगा जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, और दूसरे शब्दों में उस ताप से नीचे ताप पर गैस पर केवल दाब लगाकर क्या करा जा सके, लिक्विफाई किया जा सके, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो अपने पास क्या डेफिनेशन बन जाएगी, किसी गैस का वह ताप जिस पर केवल दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सके, गैस को द्रवित किया जा सके, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, चाहे ताप कितना भी अधिक क्यों न हो, चाहे दाब कितना भी अधिक क्यों ना हो, क्रांतिक ताप TC कहलाता है। तो ये इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि किसी गैस का वह ताप जिसे केवल दाब लगाकर गैस को द्रवित किया जा सके, और वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, चाहे दाब कितना भी अधिक हो, क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ये क्या होता है अपना, क्रांतिक ताप होता है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो उदाहरण लेंगे अपन। उदाहरण CO2 गैस का TC 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, 31.1 डिग्री का मतलब देखो क्या हुआ कि 31.1 डिग्री से ऊपर अगर CO2 का ताप है, मतलब ये कंटेनर है,
इसमें CO2 गैस भरी हुई है और इसका ताप 32 डिग्री है मान लो, तो इस कंटेनर पर तुम कितना ही दाब लगा दो, ये गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती है, ये गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। तो CO2 का कितना हुआ? 31.1 डिग्री हुआ। ठीक है, तो अपने पास में क्रांतिक ताप की क्या परिभाषा आ गई? कि वह ताप जिससे अधिक ताप पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सके। ठीक है, इसका एक और पॉइंट लिखेंगे अपन, क्रांतिक ताप किसी गैस का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है क्रांतिक ताप की, हर गैस का एक क्रांतिक ताप होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्रांतिक ताप। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब सेकंड पढ़ेंगे क्रांतिक दाब। देखो क्रांतिक दाब क्या होगा? मान लो कि CO2 गैस को द्रवित करना है, तो क्रांतिक ताप पर जो दाब लगाया जाता है गैस को द्रवित करने के लिए, वो कहलाता है क्रांतिक दाब। मान लो ये CO2 गैस है अपनी, इसका तुमने 31 डिग्री टेम्परेचर ले रखा है, क्रांतिक ताप ले रखा है, तो इस पर जितना दाब लगाया जाएगा, प्रेशर जितना होगा, वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक दाब कहलाएगा। मतलब किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो दाब लगाया जाता है गैस को द्रवित करने के लिए, वो क्रांतिक दाब कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे, देखो किसी गैस के क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए लगाया गया दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए लगाया गया दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक दाब कहलाता है। फिर लिखेंगे क्रांतिक दाब को PC द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये वो दाब होगा जिस पर गैस को द्रवित किया जाता है क्रांतिक ताप पर। ठीक है, उदाहरण दूं मैं, उदाहरण CO2 गैस के लिए क्रांतिक दाब का मान 78 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय
होता है। मतलब 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 78 एटमॉस्फेयर का दाब लगाओगे CO2 के ऊपर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, ये होता है किसी गैस का क्रांतिक दाब। नेक्स्ट अपने आएगा क्रांतिक आयतन। थर्ड अपने टॉपिक आएगा इसी का क्रांतिक आयतन। देखो क्रांतिक आयतन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, किसी क्रांतिक दाब व क्रांतिक ताप पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। मतलब कोई गैस को तुमने क्रिटिकल टेम्परेचर पर रख रखा है और उस पर क्रिटिकल प्रेशर रख रखा है, तो उस टाइम 1 मोल गैस का जो आयतन होगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक आयतन कहलाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, गैस के क्रांतिक ताप TC व क्रांतिक दाब PC पर उस गैस के 1 मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो यहां पर अपने पास क्या है डेफिनेशन, क्रांतिक दाब क्रांतिक ताप पर उस गैस के 1 मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसे भी किसे प्रदर्शित करेंगे, इसे VC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास किसकी डेफिनेशन आ गई, क्रांतिक आयतन की डेफिनेशन आ गई कि क्रांतिक दाब व क्रांतिक ताप पर 1 मोल गैस का आयतन अपने पास क्या होगा, क्रांतिक आयतन होगा। इसका भी अपन उदाहरण देंगे। उदाहरण 31.1 डिग्री सेल्सियस ताप व 78 ATM दाब पर CO2 गैस का VC लगभग 93 ml होता है। 92 टू 93 के अप्रोक्स वैल्यूज आती है, कुछ बुक में 92 मिलेगा, कुछ बुक में 93 मिलेगा। तो ये क्या होता है अपने पास में, क्रांतिक आयतन होता है 93 CO2 के लिए। तो ये क्या हुए अपने पास क्रांतिक परिघटनाएं अपन ने पढ़ी कि क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक ताप क्या होता है और क्रांतिक आयतन क्या होता है। अब इन सभी चीज़ों को अपन आगे जाके किस में पढ़ेंगे, आइसोथर्म्स में पढ़ेंगे, समतापी वक्रों में पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वास्तविक गैसों का समतापी वक्र। देखो नेक्स्ट टॉपिक, वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र। वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र ये पढ़ेंगे अपन अब। देखो
पहले तो अपन को इसके लिए समतापी वक्र की डेफिनेशन चाहिए होगी। समतापी वक्र क्या होते हैं? देखो, किसी निश्चित ताप पर दाब व आयतन के मध्य खींचे गए आरेख को, किसी निश्चित ताप पर दाब व आयतन के मध्य खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं? समतापी वक्र कहते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे पहला समतापी वक्र। तो क्या आएगी इसकी डेफिनेशन? किसी निश्चित ताप पर गैस के दाब व आयतन के मध्य खींचे गए वक्रों को समतापी वक्र कहते हैं। किसी गैस के दाब व आयतन के मध्य खींचे गए वक्रों को क्या कहते हैं? समतापी वक्र कहते हैं। आदर्श गैसों के लिए समतापी वक्र कैसे होंगे? देखो, यहां पर अपन लिखेंगे आदर्श गैस के लिए क्या आएगा? PV बराबर RT। ठीक है, ताप क्या है? नियत है, तो PV बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। PV बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास समतापी वक्र कैसे आएंगे? देखो, PV बराबर कांस्टेंट है, तो समतापी वक्र कैसे खींचोगे? यहां पर मैंने ले लिया प्रेशर, यहां ले लिया मैंने वॉल्यूम। तो PV बराबर अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? P प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, तो अगर मैं इसका अपन ये खींचेंगे समतापी वक्र तो कैसे आएंगे? इस प्रकार से आएंगे। तो ये तो आदर्श गैस के लिए क्या हुआ? समतापी वक्र हुआ। आदर्श गैस के लिए समतापी वक्र ये आया अपने किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए अपने पास में जो समतापी वक्र होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अब अपन चलेंगे किसके लिए? वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र पे चलेंगे। तो देखो, यहां पर अपन लिखेंगे एंड्रयू ने क्रांतिक परिघटनाओं का अध्ययन करके विभिन्न तापों पर CO2 गैस के लिए दाब पर आयतन के प्रभाव का अध्ययन करके समतापी आरेख खींचे
जो कि निम्न प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या लिखा, जो एंड्रयू था उसने क्रांतिक परिघटनाओं का क्या किया, अध्ययन किया। विभिन्न तापों पर CO2 गैस के लिए दाब और आयतन के प्रभाव का अध्ययन करके समतापी वक्र खींचे। तो जिनको अपन निम्न प्रकार से दर्शाएंगे और उनकी फिर अपन स्टडी करेंगे। देखो, तो यहाँ पर अपन अब क्या बनाएंगे, जो अपने पास में वास्तविक गैसें होती है उसके लिए, ठीक है, वास्तविक गैस होती है उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, समतापी वक्र बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे वो, एक साइड अपन प्लॉट करेंगे P को, एक साइड प्लॉट करेंगे अपन V को। ठीक है, इस साइड अपन लेंगे प्रेशर, इस साइड लेंगे अपन आयतन को। ठीक है, जो अपने पास प्रेशर की यूनिट आएगी वो अपन शुरू करेंगे 50, फिर अपन लेंगे 70, फिर अपन लेंगे 90, फिर 110। इधर वॉल्यूम अपना चल ही रहा है। अब देखो समतापी वक्र कैसे बनेंगे। एक ताप को अपन कांस्टेंट करेंगे, उस ताप पर जो दाब पर जो आयतन का इफेक्ट पड़ेगा वो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे ये ठीक है, ये कर हुआ। फिर अपन सेकंड लेंगे, सेकंड, फिर अपने पास थर्ड आएगा, और फिर अपन लेंगे फोर्थ, ठीक है। इस टाइप से अपने पास में क्या बनेगा, समतापी वक्र बनेगा। अब इसको अपन नोटेशन करेंगे और इस पे वो लिखेंगे, ये पॉइंट J, ये पॉइंट I, ये पॉइंट R, ये पॉइंट H, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F, ये पॉइंट B, ये पॉइंट Q। ठीक है, फिर इसको एक लाइन मैच कराएगी।